15 में। SGT इसका फुल फॉर्म क्या है? श्री गुरु गोविंद सिंह प्राइवेट सेंटर। अच्छा, प्राइवेट है, मुसलमान मोर्चा होगा। तो मैं वहाँ चला गया। 15 से 20 तक मैंने वहाँ मेडिसिन में जॉब किया। फिर उसके बाद एक तो कोरोना आ गया, दूसरा मैं खुद मल्टी ऑर्गन डिजीज है मेरे को। अच्छा। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो फिर मैंने कोरोना भी आ गया, कोरोना भी हो गया, वैसे एसिम्प्टोमेटिक था, तो आई लेफ्ट दी जॉब। मिसेज भी रखी दी थी, वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से थी, वो रिटायर हो गई। आप दोनों डॉक्टर्स हैं? वो डॉक्टर नहीं थी, वो पैरामेडिकल स्टाफ थी। तो बीच में मैंने छोड़ दिया था। फिर एक साहब कितने दोस्त मिले जो हमारे भी कॉमन फ्रेंड के साथ। हाँ। उन्होंने कहा आप कर लो, मैं चलो खाली बैठे कर लेते हैं, थोड़ा मूवमेंट हो जाएगा, डिसिप्लिन बॉडी में भी आ जाएगा, नहीं तो घर पड़े पड़े तो क्या होता है। तो मैंने यहाँ सितंबर से यहाँ अगस्त से यहाँ पे ज्वाइन किया। मेरी मिसेज भी वो भी आती है। अभी 2 दिन हम छुट्टी दी थी क्योंकि हमारी बेटी आई हुई लंदन में, आज शादी पे भी जाना था। तो सरोवर जी ने आज रिक्वेस्ट की कि आप आ जाओ, थोड़ी देर आपसे मिलना है, थोड़ी देर जी। तो अदरवाइज हम दोनों यहाँ पे रेगुलर सर्विस दे रहे हैं। जी। तो यहाँ पे कैसे चलते, क्या व्यवस्था है? चलो हम चार्ज तो करते नहीं हैं, और डोनेशन बेस पे हमारी सारी मेडिसिन आती है। मैंने भी 2-3 जगह कोशिश की, आज भी एक ने आना था, फिर वो भिवानी गए हुए हैं। तो कहते मैं 11 बजे तक आऊँगा, तो कुछ मेडिसिन डोनेट कर रहे हैं। 3-4 जगह से हमने पर्सनल लेवल पे ट्राई की है डोनेट करने। सरवार जी भी पूरे वर्षा प्रयत्न करते हैं। तो हमें फंडिंग चाहिए इसके लिए और मेडिसिन चाहिए, ताकि जो डाउन ट्रोडन क्लास है वो बेनिफिटेड हो जाए। क्योंकि यहाँ हमने देखा है ना, वैसे भी तभी से दुबी क्लस्टर्स का बहुत है। और दूसरा जैसे आजकल जो स्ट्राइक चल रही है इनकी हॉस्पिटल की हेल्थ डिपार्टमेंट, सॉरी हेल्थ में आशा वर्कर भी है और कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारी भी। जगह जगह पूरा पड़ा है ना। तो इनकी भी चल रही है। अब इनके पास पैसे होते नहीं हैं पूरी तरह से। दवाइयाँ हॉस्पिटल में जाएं तो आपको पता है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वर्कलोड इतना है, तो वहाँ पे एक आदमी को पता नहीं 2 घंटे लगाएं, 3 घंटे लगाएं, 4 घंटे, तो इतना स्टेमिना होता है। प्राइवेट करना अफोर्ड नहीं करना जी। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो इनकी थोड़ी बहुत डिफिकल्टी इसको दूर कर। यहाँ आसपास कोई प्राइमरी केयर सेंटर है? यहाँ आसपास कोई प्राइमरी केयर सेंटर है या ये सिविल? प्राइमरी केयर तो जो है वजीराबाद में गवर्नमेंट प्राइमरी केयर, वजीराबाद है, कन्हई में है, फिर इसमें खानसा झारसा में उन्होंने वो NRHM, अब तो हाथ उठ गया, NHM डिस्पेंसरी, वो अर्बन डिस्पेंसरी क्रिएट कर रही है। प्राइवेट सेक्टर में कोई इतना बेनिफिट नहीं देता है, में तो अफोर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे क्या करना चाहते हैं लोग, किस तरह से मदद कर सकते हैं? हम देखो, अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, हम यहाँ रजिस्ट्रेशन इसकी हो गई है, तो रजिस्ट्रेशन हुआ है जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट। विदाउट रजिस्ट्रेशन हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि किस तरह का रजिस्ट्रेशन जरूरी है? क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन। अच्छा। दूसरा है कि जैसे आज अभी है कि नर्सिंग होम के लिए या
ज़्यादा सर्विसेज के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, अच्छा। तो उसमें उस कैटेगरी में हम आते नहीं, हम शॉर्ट एक्ट में आते हैं, एक छोटी डिस्टेंस। हाँ। अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा डॉक्टर्स भी चाहिए, अलग भी चाहिए। उसके लिए हमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा और हमें बहुत वास्ट लेवल पे वो करना पड़ेगा। हमें एक तरह से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रन करना है। तो अभी हम IV इंजेक्शन नहीं दे सकते क्योंकि हम उसके उतनी फैसिलिटी हमारे पास है नहीं। हम सिर्फ वैक्सीन ही दे पा रहे हैं, बाकी और सर्विसेज नहीं। और कुछ इंजेक्शन नहीं दे पाते? इंजेक्शन हम देखो, अगर हम कोई भी इंजेक्शन देंगे कि इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, अगर उसके लिए हमें फिर ज़्यादा मेडिसिन देनी पड़ेगी, फिर उसको उसके लिए गवर्नमेंट की लायबिलिटी हो जाएगी कि जब आपके पास ये फैसिलिटी अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो, क्योंकि हम ICU फैसिलिटी चाहिए, अगर एनाफाइलेक्सिस हुआ और कंट्रोल नहीं हुआ तो पेशेंट विल एक्सपायर, तो हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो वो फैसिलिटी हम इस स्टेज पर नहीं दे सकते। तो अभी ये है कि हम चलो सब तरह की मेडिसिन को प्रोवाइड करते हैं, ऑरल मेडिसिन। अभी आपकी कितनी OPD है? अभी हमारी 10-12 तक की OPD है। ये तो काफी कम है, यहाँ पे कम है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की, इतने कम क्यों आते हैं लोग? क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत तो बहुत होगी, एक इसके बारे में थोड़ा लोग जानते नहीं हैं। जो IC एक्टिविटी यहाँ पे कम हुई, अभी तो IC इंफॉर्मेशन एजुकेशन हाँ एंड कम्युनिकेशन, हाँ, यानी कि प्रचार कम हुआ है। प्रचार कम हुआ है। वैसे बोर्ड वगैरह का लगे पर्सन टू पर्सन तो कर ही रहे हैं, हाँ। जो भी आता है हमने कार्ड भी बनवाए हैं, उनको देते हैं, तो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन जी प्रचार तो हो ही रहा है। और एक डॉक्टर के लिए एक दिन में 10-12 से ज़्यादा देखना भी ज़्यादा मुश्किल होगा। वैसे तो कितना देख सकते हैं आप नहीं, एक दिन में? 20 मेरा टाइम 10 बजे से 1 बजे तक का हाँ। लगभग 30 और अगर हम ऑनेस्टली Honestly देख सकते पेशेंट को देखेंगे ना, हाँ तो 15 मिनट तो मिनिमम चाहिए। हाँ। तो 4 नहीं, ऑन एन एवरेज तो 5 मिनट में आदमी, क्योंकि आप पूछोगे नाम वगैरह बैकग्राउंड पूछोगे, डिजीज के बारे में पूछोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, इतना टाइम तो लगेगा। फिर आप मेडिसिन प्रोवाइड करोगे, इतना लगेगा। ऑन एन एवरेज 5 मिनट से 10 मिनट का आपको देना ही देना चाहिए। और हॉस्पिटल में क्या होता है? हॉस्पिटल में क्या होता है? वहाँ तो आपको 1 मिनट का भी एवरेज नहीं बैठता। हाँ सर ऐसा है कि मैं यहाँ सीनियर मेडिकल जैसे हम यहाँ पे 3 का स्टाफ हो जाता है, डॉक्टर साहब में इनकी वाइफ आती है, जी। मैं होता हूँ, जी तो जब थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा भी होती है, वी ऑल 3 ऑपरेट्स, क्योंकि उनको भी उतनी ही नॉलेज है। कुछ चीज़ का पूछना होता है तो डॉक्टर साहब से हम पूछ लेते हैं अच्छा। कि जैसे मान लो किसी का फीवर चेक करना है या किसी का BP हाँ। चेक करना है, तो डॉक्टर साहब इतने में दूसरे को देखते हैं तो हम इनको सपोर्ट कर देते हैं। तो अगर आप 3 लोग माने तो मुझे लगता है कि आप 30-40 लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं। और दूसरा सर ये लिमिटेशन भी नहीं है कि 1 बजे तक बैठना है। अगर पेशेंट्स आ रहे हैं तो हमारा टाइम 1:30 तक भी चला जाता है, 2 बजे तक भी चला जाता है, 3 बजे। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट। मतलब 1 बजे के बाद जो पेशेंट आ रहे हैं जब तक आते रहेंगे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इवन वी हैव द टारगेट कि अगर भीड़ आएगी तो हम इवनिंग OPD भी यहाँ पे शुरू तो करेंगे। इसका मतलब इस समय जो हम लोग सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्रचार करना ज़रूरी है। ये एक मतलब तुरंत एक काम है। हर चीज़ के लिए जरूरी है। जी अगर एडवर्टाइजमेंट के तो कुछ भी नहीं चलता है। हाँ। जी एडवर्टाइजमेंट की भी नहीं मतलब बोलती, जब आप जिस दर्द के लोगों को कर रहे हैं उसमें तो अगर आप बता देंगे कि आप फ्री में इलाज कर रहे हैं तो लोग खुद ही आ जाएंगे। या तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे एक ऐसा क्लिनिक भी है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि इतने कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि
लोग एक दूसरे से बात करते करते हाँ। ज़्यादा लोग आना चाहिए, लेकिन ये आप सर्विस भी सिंसियर ईमानदारी से सिंसियरली दे इसके रहे लिए हैं। सर 2 कारण जो हमने ऑब्जर्व किए हैं वो ये हैं जी कि जैसे हम 10 बजे आते हैं, जी लोग अपने काम पे चले जाते काम पे चले जाए, हैं, उस समय फिर वो अपना काम छोड़ के यहाँ नहीं आते। आ सकते हैं। एक सही तो बात ये है। कारण है ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भाई, हाँ। लोग 8 बजे 9 बजे अगर कोई अपनी रेडी पे चला गया तो वो रेडी को छोड़ के ही मतलब यहाँ पे तो दवा यहाँ पे ज़्यादा रेडी वाले आते होंगे या जो हाँ, डेली वही बेस आते हैं जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते। सही सही। तो फिर क्या इसमें टाइमिंग बदलना चाहिए क्या? टाइमिंग्स का तो सर ये है कि आप लोगों की भी आप- सुविधा है। इनिशियल तो अब हम 8 बजे 7 बजे तो नहीं आ सकते। हाँ जी। हमारी अपनी भी लाइफ नहीं, है। और winter season में तो सही है, almost ये हाँ, रहना तो चाहिए। 10 बजे एक वैसे फिजिकल टाइम है जी। लेकिन हम ये बाइंडिंग नहीं है कि 1 बजे या 2 बजे, अगर पेशेंट आ रहे हैं तो इधर भी। हाँ और सर ये मुझे नहीं लगता इतना बड़ा फैक्टर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी इसी पे ऑपरेट करते हैं और बहुत भीड़ होती है, और जब लोगों को दिक्कत आती है तो लोग काम छोड़ के भी आते हैं कि वो कहाँ है। हाँ तो ये नहीं मतलब फैक्टर होगा क्योंकि 10 से 1 है इसलिए लोग नहीं आ रहे, अगर फ्री अच्छा। में इलाज मिल रहा है और लाइन में नहीं लगना पड़ रहा सबसे ज़्यादा हाँ। कि 10 मिनट में इलाज भी मिल जाएगा तो लोग आ जाएंगे। हाँ अच्छा अच्छा। लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ पे उनको ये खबर मिली है कि भाई पूरा इलाज नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत हो जाता है और यहाँ पे आईवी नहीं मिलता नहीं सर, है या ये नहीं ऐसा कोई नहीं है। हम क्या करते हैं सर, जो हम कर सकते हैं यहाँ पे जहाँ तक हमारी लिमिट है हम उतना करते हैं, हाँ बाकी हम उनको एडवाइस कर देते हैं। हाँ एडवाइस करने के बाद कि आपको ये अच्छी मेडिसिन हमने आपको बता दी है, ये इसका इस तरह से इलाज होगा, तो देयर आर अल्टरनेट्स। हाँ। और क्या हम लोग के पास कुछ कॉन्टैक्ट्स भी हैं जिससे इनको सुविधा हो सकती है गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट तो जैसे मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ, जी मेरे हाँ। सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। जी और यहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर पुरानी सेटिंग्स हैं जी। कुछ नई भी हैं, सारे कॉन्टैक्ट्स में हैं, तो जी। हम उन सब की सर्विस को ले लेते हैं। जी और गवर्नमेंट वाला तो बाइंडिंग है, वो सारे मेरे जूनियर ही रहे हैं, 13 साल हो गए रिटायर हुए, 10 में रिटायर हुआ, तो वो अप्लाई तो करते ही हैं। जी। तो हम लोग को एक पेशेंट आया था, हाँ जी। उसको मारा पीटा था कि बंदे को रात को किसी मिसक्रिएंट्स ने मारा, उसको कहीं का इंजरी हुई, हॉस्पिटल में गया, उसको किसी ने देखा नहीं, ना पुलिस वाले कहते हॉस्पिटल जाओ, शंटिंग पहले भी होती रहती थी, और डॉक्टर पुलिस में जाओ, पुलिस कहते वो करके आया मेरे पास। मैंने डॉक्टर मनीष राठी हैं जी जो सिविल हॉस्पिटल में जो इंचार्ज हैं, अच्छा ये मैंने उनको फ़ोन किया, मैं भाई ऐसी सुविधा की नहीं है, कहते मेरे पास आधार कार्ड गुम हो गए, मगर ऐसी कौन सी शर्त है। गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इंजर्ड को पहले ट्रीटमेंट दो, उसके बाद में सारी चीज़ें हो हाँ जाएंगी, हाँ पुलिस केस भी हो जाएगा और सब कुछ होगा, लेकिन उसकी उसको सर्विसेज तो दो। हाँ जी तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, फिर उसका मेडिकल लीगल भी कट गया, वहाँ प्राइमरी हो गया, उसके बाद दोबारा फिर आया मैं। तो हम मतलब कुछ कर सकते हैं। जी जी। आप लोग रिकॉर्ड रखते हैं जो उनकी कि आज इतने पेशेंट हाँ। आए, अब तक रजिस्टर है हमारे पास, रजिस्टर सारा इसमें मेंटेन करते हैं। क्या 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 देखो या इसमें भी कुछ मैनेजमेंट का कुछ लगाया जा सकता है, क्योंकि ये कल्चर तो ये आपका पहले से है, पहले से ही है। हाँ और ये तो रखना ही पड़ता है। हाँ इसमें फीडबैक भी मिल जाती है कि पहले ही पेशेंट आया था, ये उनकी प्रॉब्लम पाइल्स पेन ये ये सोल्यूशन है ना, ये जो प्रेस्क्राइब प्रेस्क्राइब किया। और मुझे ये भी नहीं लग रहा कि ये जैसे आईवी नहीं है तो वो भी कोई बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि प्राइवेट एरिया सेक्टर में मेनली तो पहले तो दवाई से ही कोई भी मेडिकल एडमिशन भी जरूरत है। हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी प्राइमरी केयर मेडिसिन से ही शुरू होता है, तो रोजमर्रा की